सीने में बसता है सलमान मेरा। एक दिन मेरे घर पे कोई नहीं था, सब बाहर गए हुए थे और मैंने अपने दोस्त राजेश को कॉल लगाया और बोला भाई अगर फ्री है तो रात के 9 बजे आ जा, दोनों भाई माहौल जमाएंगे और आज तेरा भाई पिलाएगा। और ठीक 9 बजे लाइट चली गई, घनघोर सन्नाटा, मेरी फट गई। मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया, भाई कहाँ है तू? भाई रास्ते में हूँ, बस आधा घंटा दे, मैं आ रहा हूँ। पीछे से उसकी मम्मी का चिल्लाने का आवाज आता है, रात को कौन से अंडरवियर छत पे सूखते हैं, घर के अंदर डाल सूखने को। मैंने कहा भाई तू मम्मी को भी साथ ला रहा है माहौल जमाने को, तूने कभी बताया नहीं आंटी भी ड्रिंक करती है। उसने बोला भाई मैं आ रहा हूँ, भाई तू रुक यार, मैं आ रहा हूँ यार, बस मेरे को थोड़ा टाइम दे। हमने कहा ठीक है भाई आओ। मेरे घर में 3 रूम है और तीनों रूम में मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ है। फिर मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और घर के बाहर निकला, देखा तेज हवाएं चल रही है, पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है। उतने में 4 कुत्ते मेरे घर के सामने आए और रोने लगे। मैंने कहा इसी की तो कमी थी, यही तो बाकी रह गया था। अब साले आना अब से रोटी लेने, तुम्हारे हिस्से का भी रोटी मैं खा जाऊंगा। फिर मैं घर के अंदर आया, तीनों रूम में एक एक कैंडल्स जलाया और मुझे बस यही लग रहा था पीछे से आके कोई गाना ना गाने लगे, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। अब रात के बज गए 10। मैं अपने दोस्त राजेश को कॉल लगा रहा हूँ और वो कॉल भी नहीं उठा रहा। अब मुझे लगा ये तो नहीं आने वाला। अब उतने में मुझे सूसू लग गई। बेंचो यहाँ एक रूम से दूसरे रूम में जाने में मेरी फट रही थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत दिखा के टॉयलेट जाने का रिस्क लिया। रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ, क्या पता मैं वापस ही नहीं आता। अब 3 मिनट हो गए हुए और मेरी सूसू निकल ही नहीं रही है। जैसी ही निकलने वाली रहती मुझे लगता मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। तब मैं सलमान भाई का गाना गुनगुना रहा था, सीटी मार सीटी मार सीटी मार। अब उतने में मुझे एक आइडिया आया, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने मूतने के लिए सीटी बजाई। सलमान भाई जानते थे कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला हूं, इसीलिए उन्होंने सीटी मार गाना निकाला। सलमान भाई इज ग्रेट यार, सलमान भाई और मेरा कनेक्शन गजब का है यार। फिर मैं अपने रूम में आया और मुझे किसी की बाहर चलने की आवाज़ सुनाई थी और मुझे लगा कि रात को बाहर जाना सही भी नहीं है। फिर मैंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाया जिसको भूत से डील करना आता है, उसको नॉलेज है इस चीज़ की। उसके दादा जो थे ना, भूत की किडनैपिंग करके ब्लैक मार्केटिंग करते थे। उसके दादा ने भूतों से मजदूरी करवाई है। और ये सारी बातें बताते वक्त ना मेरे दोस्त ने ऐसे क्रॉस वाली प्रॉमिस की थी, मैं झूठ नहीं कह रहा। फिर मैंने उसको बताई कि भाई देख ऐसी ऐसी बात है कि मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर उसने कहा भाई सुन, तू एक काम कर, अपने घर के सामने वाले गेट पे 10 रुपए और एक नींबू रख दे। मैंने कहा हाँ बेंचो, भूत तो नीरव मोदी हो रखा है जो पैसे लेके भाग जाएगा। फिर उसने कहा भाई सुन, एक और नुस्खा है मेरे पास, अपने किचन में जा। मैंने कहा हाँ मैं आ गया किचन में। 2 इलायची, 2 लाल मिर्च, 2 काली मिर्च। मैंने कहा हाँ बेंचो, तू मुझे रेसिपी बता दे, भूत बिरयानी खानी है आज तो मुझे। उसने कहा भाई सुन, एक और नुस्खा है मेरे पास, अपने घर के सामने वाले गेट पे 1 गिलास पानी ले, उसमें नींबू निचोड़ और रख दे। मैंने कहा भूत को तो एसिडिटी हो रखी है, ये लीजिए 6 सेकंड में काम करे। फिर उतने में वो एक और नुस्खा बताने लगा। फिर मैंने उसको अपना फेमस डायलॉग बोला, भाई यार चोदू तो मत बना यार, ऐसे तो मत कर यार, चोदू तो मत बना। अब 10:20 हो रहे हैं और मेरे घर के सामने वाले गेट की खुलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। अब मुझे लगा भूत तो हो नहीं सकते क्योंकि उनको गेट वेट खोलने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप अंधेरे में शांति से बैठे हो, अंधेरे में शांति से बैठेगा। अब इस बात पे तो मैं एकदम श्योर था
कि भूत तो नहीं है। अब घर में घुसाया चोर। अब मैं गया किचन में और मेरी पहली नज़र पड़ी चाकू पे। आखिर क्राइम पेट्रोल देखा क्यों था, कर डालते हैं आज सारे क्राइम। मैंने चाकू उठाया, घर के पीछे वाले गेट से बाहर निकला और सामने वाले गेट से अंदर आया और मैंने देखा एक बंदा धीरे धीरे मेरे रूम के डोर के पास आगे बढ़ रहा है। अब मेरे हाथ में चाकू, सेल्फ डिफेंस के लिए तो चलाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैंने क्या देखा कि उस बंदे ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और कुछ निकाला। अंधेरा बहुत था तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं। अब मैंने कहा, भूपेश मेक योर फर्स्ट स्टेप, कम से कम लड़कियों के सामने नहीं, चोर के सामने ही सही। अब मैंने तो एक चीज़ सोच लिया था कि उससे पहले वो चाकू चलाए मैं चला दूंगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके पास पहुंचा। फिर वो जो बाहुबली का कटप्पा और बाहुबली वाला सीन नहीं है जिसमें कटप्पा ने ऐसे घुसा दिया था, मैंने भी वैसे ही किया। लेकिन फर्क बस इतना था कि कटप्पा ने पीठ पे घुसा था और मैंने गांड पे। अब चोर जो है नीचे गिर गया और मेरे पापा जो जो मुझे बोलते हैं ना, वो सारी बातें मैंने उसको बोल दी। हरामी कहीं के, मेरे घर पे चोरी करेगा, नीच, नालायक, नंगा कहीं का, बेशरम, अपने माँ बाप का नाम डुबा रहा है तू। उसने कहा, भाई मैं तेरा दोस्त राजेश। अब देखो यार, शराबी दोस्तों की ना एक खासियत होती है कि वो मुफ्त की दारू ना कभी छोड़ते नहीं है। देरी से आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। मैंने कहा, अबे तू था? तो तुझे क्या लगा भाई, कौन था? मुझे लगा कोई चोर होगा। और वो तू अपने पॉकेट में हाथ डाल के क्या निकाल रहा था? भाई मैं तो मोबाइल निकाल रहा था कि तुझे कॉल कर सकूं। और ये वही दोस्त होते हैं जिनको तुम मास्क पहनने बोलो ना तो ये बोलते हैं, अबे कोरोना मेरे लंड पे वे, भाई पहन ले भाई, तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूं, अबे लंड पे। लोग अंगार मूतते हैं और ये कोरोना। और एक ऐसी मेरा दोस्त था जिसको मैंने मास्क पहनने के लिए बोला, तो पता है उसने मुझे क्या बोला? तेरी कोरोना से फटती है क्या? रिसेंटली मुझे खबर मिली कि वो कोरोना से चल दिया। मुझे तो पूछने का मौका ही नहीं मिला कि उसकी फटती थी कि नहीं। सॉरी गाइस, ये बहुत ही गंदा जोक था जो कि मैंने बहुत पहले लिखा था। मैं नहीं चाहता कि किसी भी मेरे दोस्त या किसी और की कोरोना से मौत हो। आई डू अपोलोजाइज एंड दैट्स इट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओ जी का हो, सलमान भैया के गीत हो, सीने में बसता है सलमान मेरा, सीने में बसता है